कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुहागिनों का सबसे खास पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। विवाहित महिलाओं को करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। उसके बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को स्त्रियां दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार कर तैयार होती हैं और पूजा पाठ करती हैं। उसके बाद शाम को छलनी से चांद देखकर और पति की आरती उतारकर अपना व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी के लिए और द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। करवा चौथ व्रत के प्रताप से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने के वरदान मिलता है। करवा माता उनके सुहाग की सदा रक्षा करती हैं और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों पानी पीकर ही महिलाएं ये व्रत खोलती हैं। इस साल करवा चौथ व्रत की डेट को लेकर कंफ्यूजन है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ की सही तारीख और चांद निकलने का समय, करवा चौथ व्रत की पूजा विधि के बारे में और वो कौन से काम है जो सुहागनों को अपने पति की रक्षा के लिए इस दिन भूल कर भी नहीं करने हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय करवा माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात 09:30 से प्रारंभ हो रही है। यह तिथि 1 नवंबर बुधवार को रात 09:19 पर खत्म होगी। उद्या तिथि और चतुर्थी के चंद्रोदय के आधार पर इस बार करवा चौथ व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रती को 13 घंटे 42 मिनट तक निर्जला व्रत रखना होगा। करवा चौथ का व्रत सुबह 06:33 से शुरू होगा और रात 08:15 तक होगा। जो महिलाएं 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी, उनको शाम में पूजा के लिए 1 घंटा 18 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:36 से शाम 06:54 तक है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात 08:15 पर होगा। इस समय से आप चंद्रमा पूजन के साथ अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने पर व्रत पूरा होता है। करवा चौथ व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। पति के हाथों जल पीकर व्रत को पूरा करते हैं। 1 नवंबर को रात 8:15 बजे के बाद आप कभी भी पारण कर सकती हैं। इस बार का करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होने वाला है। इस बार 100 साल के बाद चंद्रमा में मंगल और बुध एक साथ विराजमान है, जिस कारण बुध आदित्य योग बन रहा है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन शिव योग या शिववास और सर्वार्थ योग भी बन रहा है। इसलिए इस साल का करवा चौथ काफी शुभ रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, तो दोस्तों जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत करने जा रही है, तो इस बार व्रत शुरू करना बहुत ही शुभ माना जाएगा। दोस्तों, जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देंगी, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा।
मान्यता है कि करवा चौथ के दिन मां गौरी और भगवान शिव के साथ गणेश भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। करवा चौथ की खास पूजा शाम को के चंद्रोदय होने के बाद की जाती है। पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। फिर इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते कर चतुर्थी व्रत में है करिष्ये। पूरे दिन निर्जला व्रत रखे। इसके बाद दोपहर में पूजा की तैयारी करें। दोस्तों, वैसे तो आजकल प्रिंट किए हुए कैलेंडर आते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं। फिर चावल को पीसकर इससे फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। करवा माता की पूजा के लिए 8 पूरियों की अठवारी बनाएं, हलवा बनाएं और पक्के पकवान बनाएं। शाम को फलक वाले स्थान पर जमीन पर चौक लगाएं और पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाएं। अगर मिट्टी न मिले तो मां पार्वती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिसमें भगवान गणेश मां पार्वती की गोद में बैठे हों। अब पूजा की थाली सजाएं और थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली तथा चावल की बनी मिठाई या सफेद मिठाई रखें। इसके बाद कोरे करवा में जल भरकर पूजा में रखें और मां पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। अर्घ देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवा पर स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद मां पार्वती, भगवान गणेश और शिव के साथ चंद्रदेव की आराधना करें। गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरानुसार पूजा करें। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुनें। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखें। फिर चंद्रमा की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। उसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत संपन्न करें। फिर अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अब चलिए जानते हैं वो कौन से काम है जो आपको करवा चौथ के दिन भूलकर भी नहीं करने हैं। पहला, आज के दिन भूलकर भी सुहाग सामग्री का दान न करें। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है, इसलिए उस दिन स्वयं उपयोग की गई सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि का दान किसी को न करें। अगर आपको किसी को सुहाग की सामग्री देनी है तो उसे नई सामग्री खरीद कर दे। दूसरा, करवा चौथ के दिन भूलकर भी सोए नहीं। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सभी व्रतों में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको छूट होती है। तीसरा, काले कपड़े न पहने। दोस्तों, आजकल कई महिलाएं फैशन को लेकर करवा चौथ पर काले रंग के कपड़े पहन लेती है, पर दोस्तों करवा चौथ अखंड सुहाग और सुखी दाम्पत्य का प्रतीक है। आज के दिन काले रंग के कपड़े न पहने। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन आप लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग के कपड़े पहन सकती हैं। लाल और गुलाबी को ज्यादा शुभ माना जाता है। चौथा, करवा चौथ व्रत कथा। दोस्तों, कई लोग जल्दीबाजी के चक्कर में आज के दिन व्रत कथा नहीं सुनते हैं, पर दोस्तों करवा चौथ की पूजा और व्रत उसकी कथा के बिना अधूरी होती है।
जब आप शाम के समय में माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत कथा सुनना न भूलें। कथा सुनने से व्रत पूरा होगा और उसका महत्व भी पता चलेगा। 5वां चंद्र को अर्घ्य दिए बिना व्रत का पारण न करें। दोस्तों, करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। फिर बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। इस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य दिए पारण न करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद न दिखे तो ज्योतिष उपाय करके पूजा और अर्घ्य दें, उसके बाद पारण करें। दोस्तों, यह थी करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और करवा चौथ व्रत की पूजा तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।